आपको होम लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए या पर्सनल लोन चाहिए या फिर आपको कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक होता है और उसी से डिसाइड होता है कि बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा। एक एजेंसी है, ये आपकी प्रीवियस ट्रैक हिस्ट्री को मेंटेन करती है, लोन हिस्ट्री को। जो प्रीवियस आपने जो भी लोन लिए हैं, ये उन लोन्स को, जैसे कोई बैंक है, बैंक से आपने लोन लिया और उसकी टाइम पे आपने पेमेंट्स की हुई है, ये सारा का सारा वो ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे आपका 10 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, जितने भी टाइम से आपका लोन चालू है, हर एक ईएमआई का आपका रिकॉर्ड रखते हैं। और जब आप दूसरे बैंक से लोन के लिए या किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक ये इंफॉर्मेशन इनसे, सिबिल से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये हो गया आपका सिबिल। अब ये सिबिल स्कोर कितने से कितने तक का होता है? 300 से लेके 900 तक का आपका सिबिल स्कोर होता है, जिसमें से सबसे बेस्ट सिबिल स्कोर होता है 750 प्लस। अब आपका अगर 750 प्लस सिबिल है तो आपको बैंक बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगा। एक बात ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा आपकी ईएमआई ऑन टाइम रहेगी उतनी ज्यादा आपका सिबिल स्कोर होगा। एक और चीज, अगर सपोज आज दिन तक अगर आपने कोई लोन ही नहीं लिया है तो आपका सिबिल स्कोर होगा -1। फर्स्ट टाइम जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के पहले तक आपका -1 सिबिल स्कोर रहेगा। जैसे जैसे जो लोन लेंगे आप, उसकी ऑन टाइम ईएमआई पेड करेंगे, वैसे वैसे आपका सिबिल स्कोर बढ़ते हुए जाएगा। अब बात करते हैं हम सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ाएं और कैसे हमारा सिबिल स्कोर खराब होता है, ये भी जानेंगे क्या क्या रीजन है जिनसे खराब होता है और हम उस सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिससे सबसे ज्यादा लोगों का सिबिल स्कोर बढ़ता भी है और उसी चीज से सबसे ज्यादा लोगों का सिबिल स्कोर खराब भी होता है, तो वो है क्रेडिट कार्ड। देखो, सब लोग क्रेडिट कार्ड ले तो लेते हैं, पर उसके बारे में ज्यादातर लोगों को अच्छे से नहीं पता होने की वजह से उससे सिबिल स्कोर अपना खराब करके लेते हैं। वो क्या रीजन है? देखिए, अगर सपोज आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट का आपने 30% एबव यूज किया, तो उससे क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर खराब होते हुए जाएगा। जैसे कि बेशक आपने उसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पे ही क्यों ना की हो, सबको ये लगता है भाई मैंने टाइम पे पेमेंट कर दी, मेरा तो सिबिल स्कोर बढ़िया होना चाहिए, तो नहीं। 30% एबव, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए की लिमिट है आपकी क्रेडिट कार्ड की, उसमें से आप 30,000 तक का ही आप कोई प्रोडक्ट परचेज करें या उसमें से 30,000 तक ही आप मंथली यूज करें। उससे ज्यादा अगर आप यूज करते हो तो उससे आपका, बेशक आप टाइम पे पेमेंट तो कर दोगे, बट उससे कुछ पॉइंट्स आपके सिबिल के कम हो जाते हैं। तो बैंक को क्या मैसेज जाता है कि भाई इनके पास में फंड्स की कमी है और ये डिपेंडेबल है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, क्योंकि 30% आप उससे ज्यादा यूज कर रहे हो। अब इससे बचने का तरीका कि भाई हम कैसे इस चीज को सुधार सकते हैं। देखिए, अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो बैंक में आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाने के लिए बोल सकते हो कि भाई मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आप बढ़ा दीजिए। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर एक और चीज करते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इससे दिक्कत वाला काम हो जाता है कि आपकी हैबिट चेंज होने लगती है, आपको हमेशा लोन लेने की आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों से। तो कोशिश करें ये हैबिट ना डालें कि एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे से, दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तीसरे से। ऐसे कई लोग 4-4, 5-5, 6-6 क्रेडिट कार्ड रख लेते हैं, बट ये धीरे धीरे वो क्रेडिट के ट्रैप में फंसते हुए जाते हैं और एक बर्डन आता है, लोन अमाउंट इकट्ठा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और वो गलती से अगर बाउंस हो गया, देखिए बैंक बहुत चालाक है और बहुत अच्छे से सोच समझ के आपको 50 डेज के लिए बिना इंटरेस्ट के पैसा दे रहा है। 50 डेज का क्रेडिट टाइम पीरियड मिलता है आपको इसकी पेमेंट करने के लिए। बट एक बात समझ के चलिए, उनका बेनिफिट नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, अगर आपकी एक भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बाउंस होती है तो उसके बाद में नॉर्मल लोन के कंपेरेटिवली ये लोग 2 से 3 टाइम्स या 4 टाइम्स तक इंटरेस्ट रेट लगाते हैं आपको। ये चीज समझ के चलिए, उसमें जितना ज्यादा वो लोग चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई रहता है उसका। एक तो बाउंस चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई रहता है।
ये चीज़ को समझें। उसके अलावा और क्रेडिट कार्ड से क्या चीज़ की दिक्कत आ जाती है, जैसे कई बार क्या होता है हम मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हुए जाते हैं। देखिए सिबिल में एक और चीज़ है कि आप कितनी ज़्यादा लोन इंक्वायरीज करते हैं। बार बार छोटी सी बात, कहीं किसने क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ गया, हमने अप्लाई कर दिया, वहाँ से हमारा सिबिल स्कोर बाद में चेक होता है। ऑफर प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड आया आपको, इट डजंट मीन कि वो क्रेडिट कार्ड आपको मिल ही जाएगा। वो अगर क्रेडिट कार्ड के बाद में आपकी सिबिल स्कोर, आपकी सैलरीज, ये सारी चेकआउट होती हैं, उसके बाद में आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर सपोज वो डिक्लाइन हो गया तो डिक्लाइन होने की वजह से क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर और डाउन हो जाएगा। और ये इंक्वायरीज जो आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये डिक्लाइन जो इंक्वायरीज हैं आपके सिबिल रिपोर्ट में मेंशन रहेगी कि बार बार आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो किसी अदर बैंक में जब आपको इमरजेंसी होगी, जब ज़रूरत होगी, आपको लोन को ज़रूरत होगी जिस टाइम पे आपको, उस टाइम पे आपको लोन मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या आपका सिबिल स्कोर थोड़ा डाउन होने की वजह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बिना बात के ज़्यादा लगेगा। तीसरा, अब आ जाते हैं दूसरा क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट की बात करते हैं कि इससे का एक बेनिफिट क्या है। देखिए क्रेडिट कार्ड को अगर आपने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया, 30% बिलो रखा उसका यूजेज, और दूसरा जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, लाइक 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स या 10 ईयर्स, 6 ईयर, वो क्रेडिट कार्ड सेम भी ही यूज़ करते हुए जाते हैं और नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करते हैं पुराने वाले को बंद करके, वो पुराने वाले को ही आप यूज़ करते हुए जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म तक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। देखिए ये उसी तरीके का है जैसे एक पर्सन को आपने पेमेंट किसी को उधार दिया और उसने आपके टाइम पे पेमेंट कर दी, तो एक बार दो बार में बेशक आपका विश्वास ना बने, पर वो अगर साल 2 साल से आप उसको फ्रेंडशिप में पेमेंट देते आ रहे हैं और वो टाइम पे रिटर्न कर रहे हैं, तो आप उसमें काफ़ी सहज होंगे कि उसको इजीली जब वो नेक्स्ट टाइम पेमेंट मांगेगा तो आप उसको दे देंगे, क्योंकि आपको पता है वो टाइम पे दे देगा। सेम हेज इट इज़ आपकी सिबिल रिपोर्ट भी यही है कि प्रीवियस जो न्यू बैंक है वो प्रीवियस ट्रैक हिस्ट्री देखता है कि आपने प्रीवियस जिन लोगों से लोन लिया था उनकी टाइम पे पेमेंट की है, तो आपको इजीली लोन मिलेगा और वो भी बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो को बिना कोई चार्जेस के पैसा मिल रहा है, राइट। और आप उसको यूज करके टाइम पे पेड कर दीजिए, आपको कोई ही चार्जेस नहीं लगते हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पेड करना, 50 डेज के लिए आप इंटरेस्ट फ्री आपको लोन मिल जा रहा है। अब नेगेटिव के खराब क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है इसमें, खराब क्या है, तो इसमें देखिए कैसा होता है ना, अगर 50 डेज के बाद में एक भी दिन आपका डिले हो जाता है तो आपको काफ़ी सारे पेनल्टी चार्जेस लग जाते हैं और आपका नेगेटिव वहाँ से सिबिल स्कोर स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको धीरे धीरे जितना पेमेंट डिले करेंगे उतने चार्जेस बढ़ते हुए जाते हैं और काफ़ी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये क्रेडिट कार्ड। तो देखिए सोचने का नजरिया है, अगर आपका सिबिल स्कोर भी इससे काफ़ी तेज़ी से बिल्ड होता है अगर आप ऑन टाइम पेमेंट करते हुए जाते हैं तो, बट अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन भी इसी की वजह से होता है अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया तो। अब एक और पॉइंट जिससे सिबिल स्कोर हम बढ़ा सकते हैं, कई बार क्या होता है कि हमने लोन के लिए इंक्वायरीज नहीं की होती हैं, बट क्या होता है जैसे आपको कोई आप लोन के लिए गए हो तो वो क्या करते हैं, लोन के लिए पहले सिबिल स्कोर चेक करने के लिए 1 रुपीज का भी लोन, कई सारे आप शॉप्स पे जाएंगे तो 1 रुपीज के लिए लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और चेक करते हैं आपका सिबिल स्कोर, राइट। तो उनकी गलती की वजह से क्या होता है, आप लोन ले या नहीं लें, बट उनके सिबिल स्कोर चेक कर जो शॉपकीपर हैं उनके सिबिल स्कोर चेक करने की वजह से क्या होता है कि आपका वहां पर अगर लोन नहीं लिया या लिया है तब भी आपका एक लोन के लिए अप्लाई हो चुका है, तो 1 रुपीज के लिए लोन के लिए तो अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर कई सारी फैक इंक्वायरीज आ जाती हैं वहां पर जो कि आपने अप्लाई नहीं किया कभी लोन के लिए। तो आपका सिबिल रिपोर्ट रेगुलरली चेकआउट करें आप और उसमें देखें, आप www.cibil.com पे जाकर अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी फ्री में कैसे चेक करें एक वीडियो बनाई हुई है हमने, बट उसमें से अगर सपोज आप उसमें देखिए नीचे के साइड में, अगर सपोज आपको लगता है कि ये इंक्वायरीज मैंने नहीं ली, मतलब लोन के लिए अप्लाई नहीं किया मैंने कभी, या ये लोन के लिए इंक्वायरीज नहीं की है, तो उनके ऊपर डिस्प्यूट एराइज करें, तो इससे क्या होगा, वो इंक्वायरीज आपकी हट जाएंगी और आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा बिल्ड हो पाएगा। तो नेगेटिव इंक्वायरीज को हटाएं। आपका सिबिल स्कोर एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप के लोन लिए हुए हैं, जैसे अनसेक्योर्ड लोन और सेक्योर्ड लोन का रेशियो होना चाहिए। जैसे अनसेक्योर्ड लोन कौन से हो गए,
जिसमें जो लोन आपने बिना कुछ मॉर्गेज करे लिया हुआ है वो आपका अनसिक्योर्ड लोन हो गया। और सिक्योर्ड लोन कौन से हो गए, जिसमें आपने कुछ चीज़ मॉर्गेज रखी हुई है, जैसे होम लोन हो गया, उसमें प्रॉपर्टी के पेपर आपके रहते हैं। जैसे अगर आपने कोई बाइक लोन, कार लोन ली हुई है, ये सिक्योर्ड लोन हो जाते हैं आपके। जैसे गोल्ड लोन है, वो सिक्योर्ड लोन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका अगर रेशियो बराबर रहता है तब भी सिबिल स्कोर आपका बढ़ता है, अगर नहीं भी है तब भी आपका सिबिल स्कोर अच्छे से धीरे धीरे ग्रो होता है। अब हम एक बात करेंगे कि हम सिबिल स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर सिबिल स्कोर हमारा खराब हो चुका है तो उस टाइम पे ना तो हमें कोई बैंक लोन देगा, ना कोई अदर एनबीएफसीज भी। जब आपका सिबिल स्कोर ज़्यादा खराब हो चुका है तो एनबीएफसी भी लोन नहीं देगी। तो जब लोन ही नहीं मिलेगा, क्या हम जीवन भर कभी भी, क्या हम लोग लोन नहीं ले सकते फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोन ले सकते हैं। सिर्फ आपको एक समझदारी से एक काम करना होगा कि देखिए, हमें लोन ऐसा लेना है जिसमें हम कुछ चीज़ मॉर्गेज रखें। जैसे वन ऑफ बेस्ट लोन इजीली मिल जाता है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में आपका सिबिल चेक नहीं होता है लेने के टाइम पे। जब आप गोल्ड को मॉर्गेज करते हो किसी बैंक के पास में, तो वहाँ पर आपको गोल्ड के अगेंस्ट में फंड्स दे दिए जाते हैं, बट आपकी ईएमआई जब आप ऑन टाइम पेड करते हो तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बिल्ड करते हुए जाती है, जिससे आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरा एक और तरीका है जिससे आप, जो आपका अगर कोई एफडी है, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और उस क्रेडिट कार्ड से हर महीने, जैसे कि मैंने बताया, उसका यूटिलाइजेशन 30% बिलो होना चाहिए। मतलब अगर सपोज 10,000 की लिमिट दी है बैंक ने, तो आपको 3,000 के नीचे ही उससे शॉपिंग वगैरह करनी है, राइट। और उसकी जब टाइम पे पेमेंट्स जाएंगी तो उससे आपका धीरे धीरे सिबिल स्कोर बढ़ते हुए जाएगा। अगर आपकी कोई एफडी नहीं है तो आप एक काम कीजिए, 10 से 15,000 या 20,000 की एक एफडी करिए, उस एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, राइट। ज्यादा नहीं कर सकते तो 10,000 की एफडी कर सकते हैं, 10,000 20,000, और उसके अगेंस्ट में एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती हुई जाएगी। अब एक चीज याद रखिए, ये तो हो गया अगर हमारा सिबिल स्कोर खराब हो चुका था और हम बढ़िया करने की कोशिश करें, पर वापिस से ये गलती ना दोहराएं। कोई भी पेमेंट आपने डिले नहीं करनी है। अगर आपकी पेमेंट डिले होती है तो सिबिल स्कोर वापस से डाउन होने लगेगा। दूसरी चीज, क्रेडिट कार्ड में सबसे ज्यादा लोग एक और प्रॉब्लम, एक ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो मिनिमम पेमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मिनिमम पेमेंट नहीं करना है हमने, उससे हमारा धीरे धीरे क्या होता है, हमारा लोन अमाउंट बढ़ते रहता है। फिर वापस से वही ट्रैप में फंस जाते हैं कि जब अचानक हमारे पास में एक क्रेडिट कार्ड का बर्डन भी आ जाता है ईएमआई का, और सडनली कोई चीज़ ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ में भर देंगे, पर नेक्स्ट मंथ या थर्ड मंथ में, सेकेंड मंथ में कुछ जाके ऐसी कुछ जैसे कोई बीमार हो गया या कोई चीज़ हुई जिसकी वजह से हम पेमेंट नहीं कर पाए और मिनिमम भी नहीं कर पाए, तो काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगेगा और हमारा सिबिल स्कोर काफ़ी तेज़ी से, क्रेडिट कार्ड से काफ़ी तेज़ी से सिबिल स्कोर डाउन होता है। तो इन बातों को ध्यान रखें। हम इस टॉपिक में सारा क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके से हम सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे सिबिल स्कोर को हम 750 प्लस ले जा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके की फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।